1857 की क्रांति का टॉपिक हिस्ट्री का इसमें डिस्कस करेंगे। 1857 क्रांति से कब बनने वाले क्वेश्चन सभी डिस्कस करेंगे। कब शुरू हुई थी, कब ख़त्म हुई थी। पहला क्वेश्चन तो यही जानो कि 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुई थी और 20 जून 1858 ग्वालियर में इसका ख़त्म कर दिया गया, तो लगभग 1 साल चली। इसका तत्कालिक कारण क्या था? बैरकपुर में मंगल पांडे जो थे वो वही है, कुछ चर्बी उर्बी का था उसमें, शुगर की चर्बी, गाय की चर्बी का कारतूस मुंह से लगाने उगाने का चक्कर कुछ था। इस वजह से उन्होंने विरोध किया। फिर उन्होंने दो अंग्रेज अधिकारी थे, ह्यूगसन और बाग। ह्यूगसन को गोली मार दी और ये बाग को अपने हाथ से दाब के मार दिए। मंगल पांडे काफ़ी मजबूत आदमी थे। तो ये 29 मार्च 1857 की बात है। फिर इनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई। बहुत दुखद बात थी। इनको फांसी देते ही 8 अप्रैल की लगभग 1 महीना बाद 10 मई मेरठ में सैनिक विद्रोह हो गया। फिर 11 मई मेरठ कब्जा कर लिए। शाम को ही सब दिल्ली कूच कर दिए। 12 मई को दिल्ली कब्जा कर लिए। उसमें दिल्ली पे शासक थे बहादुर शाह जफर, जिनको वहाँ का लीडर बना दिया गया। बहादुर शाह जफर की वाइफ जीनत महल थी और एक घर का भेदी था इलाही बख्श, जो अंदर की बातें बाहर बता देता था। इनको जब क्रांति का दमन किया गया तो इनको रंगून भेज दिया गया था और वहाँ पे जो दमन करता था अंग्रेजी शासक निकलथन था, जॉन निकलथन। इन्होंने बहादुर शाह जफर के बेटों को चांदनी चौक की जगह है वहाँ पे दिल्ली में, वहाँ का कपड़ा बहुत सस्ता मिलता है, तो वहीं पे इनको मतलब गोली मार दी इनके बच्चों को और इनको रंगून भेज दिया। रंगून मतलब म्यांमार में जगह है, तो बर्मा जिसको कहते हैं, वहाँ भेज दिया। फिर इनकी स्वाभाविक मृत्यु 1862 में हो गई, स्वाभाविक मृत्यु। इनका एक कमांडर जनरल था साहिब ए आलमगीर, उसका नाम था बख्श खान। ये बरेली से थे। तो जफर बुक लिखे थे लास्ट के समय में। हाँ, तो अब आ जाइए नाना साहब के बारे में। नाना साहब का ताल्लुकात कानपुर से है। ये नाना साहब जो थे उनके दत्तक पुत्र थे बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय ये वही मराठा एम्पायर में जो बाद में राजा वाले पद को हटा नहीं दिया गया था राजा के पद को, लेकिन उसका उतना वैल्यू नहीं रह गया था। राजा के स्थान पर पेशवा, जिसे बाजीराव पेशवा, तो इन लोगों का ज़्यादा वो काम होने लगा था। तो बाजीराव के दत्तक पुत्र थे, मतलब गोद लिए हुए पुत्र थे। ये कानपुर से थे। तात्या टोपे जो थे, इनका रामचंद्र पांडुरंग भी कहते हैं और नाना साहब को धोंदू पंत भी कहते हैं। तो इनका एक एडवाइज़र था अजीमुल्ला खान, इंग्लैंड। इन्हें अपने एडवाइज़र को भेजा था इंग्लैंड पेंशन के लिए। नाना साहब बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, तो बता ही दिए। और नाना साहब ने लेटर में लिखा था कि अंग्रेजी सरकार के अन्याय यहाँ पर एक शपथ भंग के कार्य चारों तरफ ऐसे भटक रहे हैं जैसे सूर्य की किरणें। मतलब वहाँ पर लेटर लिखा वहाँ पर फ्रांस सरकार को। तो ये चीज़ें हो गई। इसके बाद बरेली में खान बहादुर खान के फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला से संबंधित एक स्टोरी है, इसको जान लीजिए। इनका सर कलम करने के लिए 50,000 का इनाम अंग्रेजों ने रख दिया था, क्योंकि इन्होंने जिहाद करने को कह दिया था। मुसलमान को कहा था अंग्रेजों को मारो
और रानी लक्ष्मीबाई मणिकर्णिका खूब लड़ी मर्दानी, वहाँ तो झांसी वाली रानी थी, सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है। ये बनारस में जन्मी थी, ग्वालियर में इनकी मृत्यु हो गई, ग्वालियर में इनका मकबरा है। ह्यूज रोज बोला था कि यही एक मर्द है पूरी, जो 1857 क्रांति में। कुंवर सिंह, ये इनका संबंध बिहार से था। कुंवर सिंह बहुत उम्रदराज थे, इसके बावजूद अंग्रेजों को पटकनी दी थी। 22 अप्रैल 1858 को हाथ में गोली लग गई और 26 अप्रैल को मृत्यु हो गई। अपने हाथ को काटकर गंगा नदी में समर्पित कर दिया और बाद में इनके भाई अमर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध मोर्चा संभाला। तो दिल्ली में बहादुर शाह जफर, दमनकर्ता जॉन निक्सन थे, कानपुर में नाना साहब और कैंपबेल, लखनऊ में बेगम हजरत महल कैंपबेल। और इस हाथी पे शायद वो युद्ध किए थी, हाथी से, ये भी एक सवाल बना था। जहाँ रानी लक्ष्मीबाई ह्यूज रोज वहाँ दमन करता था। इलाहाबाद में लियाकत अली नील, कर्नल नील, जगदीश सिंह, अमर सिंह। जगदीश सिंह, अमर सिंह, विलियम टेलर। अट्ठारह सत्तावन क्रांति के बारे में जब देश आज़ाद हुआ तो एक सरकारी लेखक नियुक्त किया गया, तो मजूमदार मना कर दिए। बोले, ये एक बुक लिखे थे, बोले कि इसमें ऐसा कुछ था नहीं है, इंडियन मतलब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नहीं है ये सब। तो उनके मदद करने के बाद एस एन सेन ने 1857 क्रांति नामक बुक लिखा और बी डी सावरकर जो थे ये सपोर्ट में लिखे हैं कि द इंडियन वार ऑफ द इंडिपेंडेंस 1857 बुक, द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये भी बी डी सावरकर लिखे हैं। मंगल पांडे को जॉन विलियम आतताई बोला था। बेगम हजरत महल ने अपने सैनिकों का प्रोत्साहन हाथी पर चढ़कर किया था। भारतीय सैनिक पहले 5:1 में थे, बाद में 2:1 कर दिया गया। मतलब भारतीय सैनिक और अब अंग्रेज सैनिक ज़्यादा रहेंगे। भारतीय सैनिक अंग्रेज सैनिक रेशियो 5:1 से 2:1 कर दिए गए। और इसके बाद जनरल बिहंडम की हत्या कानपुर के निकट हुआ था। मनीराम दीवान असम के थे। फैजाबाद में समांतर सरकार चला रहे थे मौलवी अहमदुल्ला। समांतर सरकार 1942 में भी चली थी। 1942 में जैसे मिदनापुर मादांकनी हजारिका, ये विधवा थी। भारत छोड़ो आंदोलन में लाठी के मारने के बावजूद भी झुकने नहीं दिया। इनकी सरकार को जातीय सरकार कहते हैं। चित्तू पांडे बलिया यूपी में। सतारा वाई चौहान सबसे ज़्यादा समय तक चली सरकार थी। 1857 क्रांति के समय इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था पामस्टन था। साहिब आलम बहादुर बख्श खान को कहते थे। टाइटल बाई बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर ने टाइटल दिया था बख्श खान साहिब आलमगीर। कमांडर था इनका, कमांडर जनरल था, उसको साहिब आलमगीर का टाइटल दिए थे। कुछ भी टाइटल दे दो, कुछ हो नहीं पाया। बख्श खान था उसका नाम। तो यही था। बाकी मथुरा में पूछा था, एक क्वेश्चन यूपी का था कि मथुरा में कौन था, तो देवी सिंह थे मथुरा में लीडर 1857 क्रांति। असम का बता ही दिए मनीराम। और बरेली में खान बहादुर खान। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला। पामस्टन उस समय वो था, प्राइम मिनिस्टर था ब्रिटेन का, जिस इंग्लैंड का, मतलब जब ये 1857 क्रांति हुई थी। तो 1857 क्रांति से यही क्वेश्चन बनता है। बाकी
और भी टॉपिक रहेगा तो उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।